Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Sadiq Ali today with next tutorial Applied Biochem Part 2. जैसा कि NRE स्टेप 1 जो 2024 में स्टूडेंट्स अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए हमने YouTube चैनल के ऊपर एक फुल सीरीज़ लेक्चर फ्री में अपलोड करना शुरू किए हैं और आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कल वाला लेक्चर देखा होगा जो अप्लाइड बायोकेम का पार्ट 1 है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके अंदर मैंने पढ़ाए हैं कि जो स्टूडेंट ने अगर वो लेक्चर मिस किया है तो ऊपर आई बटन आप लोग दबाए, वहाँ पे लिंक है, आप लोग पहला वो लेक्चर देके फिर आप लोग इस पे आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अप्लाइड बायोकेम है इसका जो पार्ट 2 है या लेक्चर 2 है, इसमें और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के अंदर आप लोग अगर सही तरीके से कवर करके जाएंगे तो आप अपनी सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ रहा है रेट लिमिटिंग एंजाइम। देखिए बायोकेम के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, कीटोजेनेसिस है, कीटोलाइसिस है, बहुत सारे है, अमोनिया साइकिल है। तो हमें जब थ्योरी पढ़नी होती है तो हम उन स्टेप्स को गो थ्रू ज़रूर करते हैं, बट एग्जाम डेट के लिए हमें उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि याद करें। हमें क्या करना है, उसके अंदर की पॉइंट्स उठाने हैं। तो हमें इन पाथवेज के अंदर जो मैंने तकरीबन 4 लिखे हैं, इनके रेट लिमिटिंग एंजाइम्स याद करने हैं। रेट लिमिटिंग एंजाइम का मतलब होता है कि किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर ऐसा एंजाइम जो उस पाथवे की स्पीड अप को सेंस करे, व्हेन टू एक्सेलरेट, व्हेन टू डिसेलरेट, उसको कहते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम। तो जैसा कि ग्लाइकोलिसिस का है, ग्लाइकोलिसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम देखना है, ये बिसफॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है और इसमें कीटोजेनेसिस है। लाइक देखिए क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल का आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। अब ये जो कीटोन बॉडी सिंथेसिस है और कोलेस्ट्रॉल, इसमें दोनों का रेट लिमिटिंग एंजाइम थोड़ा सा सिमिलर है। एक का भी HMG हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट है, HMG को A, लेकिन अगर उसके साथ रिडक्टेस का वर्ड आ जाए तो फिर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है, और अगर सिंथेस का वर्ड आ जाए तो वो फिर हमारे पास कीटोजेनेसिस है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ड्रग्स जो हम पढ़ते हैं लिपिड लोअरिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे ड्रग जो बॉडी के अंदर लिपिड कंटेंट्स को कम करना चाहते हैं। उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग है दैट इज स्टेटिन्स। तो स्टेटिन डिक्रीज लिपिड्स इन द बॉडी बाय इनहिबिटिंग कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड इनहिबिटिंग HMG को A रिडक्टेस। फिर आप लोग अमोनिया साइकिल भी देखें, कीटोलाइसिस भी देखें। तो आप लोग फर्स्ट एड USMLE स्टेप 1 बुक में बायोकेम सेक्शन उठाए, तकरीबन जहां से बायोकेम स्टार्ट होता है वहां से लेके तकरीबन 7-8 पेजेस आगे जाके आप लोगों को रेट लिमिटिंग एंजाइम का एक टेबल मिलेगा, बट एक MCQ उसमें ज़रूर आता है। फिर इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। जो गैलेक्टोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, बाज़ बच्चों में वो जब लेते हैं तो उनकी मेटाबॉलिज्म ख़राब होती है, इनबॉर्न एरर ऑफ गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। उसमें एक फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइमरी गैलेक्टोसीमिया है और एक है क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। इसके अंदर क्या होता है, जो गैलेक्टोज है वो आगे कन्वर्ट नहीं होता, एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी इसमें याद रखनी है। वो पूरा टॉपिक वहाँ पे पढ़ा है, और अगर इन टॉपिक्स को कोई नहीं समझ रहा कि यार ये सर क्या कह रहे हैं, या तो हमें ये आती नहीं है, या तो इन लोगों की बेसिक्स बहुत कमज़ोर है, या उन लोगों ने पहले इस तरह पढ़ा नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो मेरी बातें 100% सेंस कर रहे होंगे। और अभी भी टाइम लेट नहीं है, अभी भी 2 से 3 महीने हैं NRE स्टेप 1 में, तो हम क्रैश कोर्स की शक्ल में ये सारी चीज़ें डिटेल वीडियोस में भी दे रहे। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं और उनको क्रैश कोर्स की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करके नीचे जो हमारे नंबर है तो हम आप लोगों को इंशाल्लाह अपनी क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकेंगे। ठीक है जी। लेकिन क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में जो बच्चे आते हैं उनको हेपेटोमेगेली होती है, लीवर इनलार्जमेंट होता है, और जब लीवर फेलियर होता है, लीवर डैमेज होता है तो डेफिनेटली जॉइंटिस होता है। इन बच्चों की जो आंखें हैं इनकी वाइट पार्ट येलो नज़र आती है, जॉइंटिस की वजह से बिलिरुबिन बढ़ता है, साथ में हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स आते हैं। और इसके साथ साथ गैलेक्टोसीमिया में एक सब्सटेंस बढ़ती है गैलेक्टिटोल। गैलेक्टिटोल इज अ ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट, वो सेल से वाटर ड्रा करती है, स्पेशली लेंस इन द आई
जिसकी वजह से कैटरेक्ट होता है। देखिए जो कैटरेक्ट है ये इसका मतलब ये है कि जब ह्यूमन आइज के अंदर लेंस की ओपेसिटी, उसकी शफाफियत ख़राब होती है एंड दैट इज़ रिप्लेस बाय व्हाट, मतलब ओपेसिटी, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म होती है। सो व्हेन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ह्यूमन लेंस इन द आई रिप्लेस बाय ओपेसिटी दैट इज कॉल्ड ऑफ कैटरेक्ट। तो मोस्ट कॉमन इज सीनाइल कैटरेक्ट, ओल्डर एज में होता है। लेकिन बच्चों में फर्स्ट ईयर लाइफ में, इन्फेंटाइल एज में अगर बच्चों में कैटरेक्ट है तो दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। या तो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम है तो उसके साथ साथ हेयरिंग लॉस या पीडीए की हिस्ट्री होगी, या क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया तो उसके साथ हेपेटोमेगेली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रोडक्टिव, प्लीज रिमेंबर वन क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन। इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लेकर आऊँ कि किसी भी एग्जाम में आप लोग जाए तो ये मिस नहीं होता। लाइपोप्रोटीन इज अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें चार चीज़ें समझनी है और उन चार चीज़ों की फंक्शन समझनी है। इसमें एक हम पढ़ते हैं TG दैट इज स्टैंड फॉर ट्राइग्लिसराइड, फिर VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और हेपेट असल में HDL दैट इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो LDL है उसको लेमन वर्ड में बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और जो HDL है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो जब हम किसी पेशेंट की उसमें मोटापन हो, उसमें फैट्स हो, और आप उसका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट चेक करते हैं, यू हैव टू चेक HDL LDL रेशो। LDL जितना कम होगा, HDL ज़्यादा होगा, दैट विल बी अ गुड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट फॉर द पेशेंट। अब इधर गौर से देखें, हम जब डाइट लेते हैं, डाइट मैं सिर्फ बोलता हूँ, आप लोगों ने यहाँ से अपने लिए फिर कॉपी में नोट करें। हम जब डाइट लेते हैं तो डाइट के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को चले यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ दैट इज काइलोमाइक्रॉन। ये क्या है, काइलोमाइक्रॉन, जो कहाँ पे बनता है, इनसाइड द इंटेस्टाइनल सेल्स बनता है। जो फूड हम लेते हैं उसमें TG होता है दैट इज ट्राइग्लिसराइड। वो TG, वो ट्राइग्लिसराइड जो हमें फूड में मिलती है बाहर से, उसका नाम है एक्सोजीनियस TG। और कुछ ट्राइग्लिसराइड होती है जो लीवर में होती है, उनको एंडोजीनियस TG कहते हैं। अब ऐसा लाइपोप्रोटीन जो डाइट में आने वाला TG एक्सोजीनियस इंटेस्टाइन से लेके पेरिफेरल टिश्यू में दे जाए तो उसका नाम है काइलोमाइक्रोन। ये सबसे लार्जेस्ट लाइपोप्रोटीन है। और जो एंडोजीनियस TG है, हेपेटिकली इंड्यूस, मतलब जो लीवर बनाती है उस TG को टिश्यू तक पहुंचाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ VLDL। तो एग्जाम क्वेश्चन यही है, आप लोगों को वो कंफ्यूज यहाँ से करते हैं। काइलोमाइक्रोन और VLDL दोनों का काम किसको कैरी करना है, ट्राइग्लिसराइड। बट एक वो TG जो फूड में है बाहर से एक्सोजीनियस, और एक वो TG जो लीवर बनाता है अंदर से एंडोजीनियस। फिर इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट वन दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। इसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। अब याद रखें, ऐसा लाइपोप्रोटीन जो लीवर से कोलेस्ट्रॉल लेके मतलब वेसल पे डालते हैं, लाइक कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, क्लॉट्स बनाने की कोशिश करते हैं, प्लाक्स बनाते हैं, वो LDL है। LDL का काम कोलेस्ट्रॉल लीवर से लेके टिश्यू पे को देना, स्पेशली इन द ब्लड वेसल, और इससे ब्लड वेसल की ल्यूमिन ब्लॉक होगी, इसीलिए दैट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। और फिर वेसल से उन शरियानों से कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके आके लीवर को देना, दैट इज द फंक्शन ऑफ HDL। सो दीज टू डील विद कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट एंड दीज टू डील विद ट्राइग्लिसराइड। सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू पीपल शुड नो अबाउट इट। नाउ फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया का मतलब यह है कि इसमें जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है वो एब्सेंट होता है। तो फिनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड है इसेंशियल, जो हम फूड में लेते हैं, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, that will elevated in the blood leading to phenyl ketone derivative, phenyl lactate, phenyl pyruvate, phenyl acetate। और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों में कराती है, और अल्बिनिज्म इसमें होती है। और फिनाइल कीटोनुरिया के अंदर मेन क्वेश्चन ये है कि इसमें मस्टी ऑर्डर यूरिनेशन होती है, ये भी एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट है। फिर है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, हड्डी, जेनेसिस का मतलब बनाना, और इम्परफेक्टा मतलब नॉट परफेक्टली फॉर्म। ऐसा कंडीशन जिसमें बाज लोगों के अंदर जो बोन्स है वो परफेक्टली ना बने, उसका नाम ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है।
तो आप लोग को मैंने कल के वीडियो में इसलिए बताया कि आप लोग पहला वीडियो पे डरेंगे तो दैट विल बी इजी। तो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में जब बोन का इशू होता है तो इन बच्चों में सही तरीके से कोलेजन टाइप 1 जो बोन के अंदर है वो बनता नहीं है। सो अंडर डेवलपमेंट ऑफ कोलेजन टाइप 1 एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है जिसकी वजह से बोन प्रॉपरली नहीं बनते, उनको ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं। इन बच्चों में बोन्स वीक होंगे तो माइल्ड ट्रोमा के ऊपर फ्रैक्चर्स के चांसेस होते हैं, हड्डी टूटने के चांसेस बार बार होते हैं। नंबर 2, इनकी जो स्क्लेरा है जो हमारी आई के अंदर वाइट एरिया है ये इन बच्चों में ब्लू होता है, ब्लू स्क्लेरा। फिर टीथ इंडेंटेशन सही बाइट नहीं करते, और हमारे मिडल ईयर में जो बोन है ऑसिकल वो भी नहीं बनते। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय कंडक्टिव हियरिंग लॉस, टीथ इम्परफेक्शन, bony pathological fractures and blue sclera, osteogenesis imperfecta, ऑटोसोमल डोमिनेंट है और साथ में ये कोलेजन टाइप 1 की डिफेक्ट है। आखिर में सेल साइकिल एक टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। सेल साइकिल का मतलब यह है कि एक सेल जो अपने आप को मुख्तलिफ फेजेस से गुजार के अपने आप को मल्टीप्लाई करती है उसको सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल में G1 फेज, G2 फेज, S फेज, एम फेज सबसे स्मॉलेस्ट है जिसमें सेल की एक्चुअल माइटोसिस होती है या मल्टीप्लिकेशन होती है। अब सवाल यह है ये 3 टाइप्स के सेल हैं, ये फर्स्ट एड में 3rd या 4th नंबर पेज ऑफ बायोकेम के अंदर है। ये तीनों सेल्स पता होने चाहिए। वो सेल जो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करे, कभी अरेस्ट ना करे, उसका नाम है लेबाइल सेल। लाइक सेल्स ऑफ जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, सेल्स ऑफ दी फॉर एग्जांपल बोन मेरो, ये सारे के सारे स्किन्स ऑफ द स्किन, ये सारे के सारे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइंग सेल है, दैट इज कॉल्ड लेबाइल। फिर वो सेल जो मल्टीप्लाई होने के बाद रेस्टिंग पोजीशन क्विजेंट स्टेज में जाए बट उनको जब बाहर से स्टिमुलस दे दे तो वो फिर से मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी रखते हों, वो स्टेबल सेल है। क्लासिकल एग्जांपल इज लिम्फोसाइट एंड हेपेटोसाइट। हम जब लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं पूरा लीवर तो नहीं डालते, थोड़ा सा टुकड़ा डालते हैं एंड दैट इज रीजनरेट अगेन। अब वो जो लीवर ट्रांसप्लांट के दौरान जो हम लीवर का एक पार्ट डालते हैं दैट इज वन ऑफ द स्टिमुलस, तो लीवर रीजनरेशन गोज अंडर द स्टेबल सेल मल्टीप्लिकेशन। और कुछ सेल है जो परमानेंट है, मतलब दे कैन नॉट मल्टीप्लाई। तो आप लोग CNS याद करें, CNS इसमें C फॉर कार्डियक सेल है, N फॉर न्यूरॉन्स है, S फॉर स्केलेटल सेल्स है, और इसमें RBCs भी है। ये वो सेल है जो कभी भी प्रोलिफरेट नहीं करते। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आ चुका होगा। पहला लेक्चर देखे, ये लेक्चर देखे, और इंशाल्लाह हम डेली के बेस पे NRE स्टेप 1 वालों के लिए हमसे जितना हो सके हमारी टीम से हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को फ्री लेक्चर्स देते रहेंगे। आप लोग हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी हम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आती रहे और आप लोग इस NRE स्टेप 1 2024 को आसानी से पास करें। कमेंट्स में ज़रूर बता दिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।